सीधी जिले की नगर पंचायत चुराहट और रामपुर के जनता होटल और रुंझुन होटल के विरुद्ध हुई कार्यवाही के विरोध में चुराहट में आज रविवार के दिन सभी दुकान बंद कर दिया गया है। यहां चुराहट बाजार पूरी तरह से आज बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही चुराहट क्षेत्र के सभी व्यापारी सैकड़ों की संख्या में दुकान बंद करके आज जनता होटल के पास एकत्रित हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद हैं। जिला व्यापारी संघ अध्यक्ष लालचंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि प्रशासन के कुछ लोग अपने पद का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं और नेताओं के इशारे पर कुछ चिन्हित दुकानदारों पर कार्रवाई कर रहे हैं। रामपुर नैकिन में रुंझुन होटल पर जो कार्रवाई की गई वह बेहद ही निंदनीय है, क्योंकि रामपुर नैकिन रुंझुन होटल के संचालक कांग्रेस कद्दावर नेता है। इसके साथ ही जनता होटल के संचालक विजय गुप्ता भी कांग्रेस के बड़े समर्थकों में से एक माने जाते हैं, इसलिए यह कार्रवाई बेहद ही अन्यायपूर्ण है। वहीं शांतिपूर्ण आंदोलन के मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्य केडी सिंह, व्यापारी लालचंद्र गुप्ता, असलम खान सहित सैकड़ों की संख्या में व्यापारी वर्ग उपस्थित रहा। अब आपको भोगना पड़ेगा, उनकी दस्तखत नहीं है जो आपको इशारा कर रहे हैं। जो भी बंदी जो कार्रवाई हो रही है आपकी दस्तखत है। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। आप लोग व्यापारी संघ यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है और क्यों कर रहे हैं आप लोग? व्यापारी अपनी दुकान बंद करके खुशी से नहीं बैठता है, जब कष्ट होता है तभी बैठता है। सीधी जिले के इतिहास में पहली ऐसी घटना है कि परसों सैंपल लिया जाता है और कल दुकान सील कर दी जाती है। सैंपल की कार्रवाई यहाँ से लेकर और भोपाल भेजी जाती है, वहाँ से फिर सैंपल पास होकर फेल होकर आता है। इसके बाद कार्रवाई और न्यायालय में जाया जाता है और न्यायालय में फिर मुकदमा चलता है और फिर सज़ा की घोषणा न्यायालय करता है अगर हम दोषी हैं। कौन सी ऐसी आफत आ गई, कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई कि 24 घंटे बीते नहीं और 24 घंटे में आपने दुकान सील कर दी? ये कहाँ का नियम है? मेरी दुकान में अगर गंदगी है, दुकानदार कभी कोई अपनी दुकान में गंदगी नहीं चाहेगा, अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, इसलिए कि उसकी रोजी रोटी वहीं से चलती है। और कल आगे कि आपकी दुकान में मच्छी लग रही, थोड़ा गंदगी है, अरे गंदगी है तो हमको चेतावनी दो भैया कि दोबारा हम गंदगी ना करें। उसका तरीका ये नहीं है कि हमारी दुकान सील कर दो, हमारी रोजी रोटी पे लात मार दो। ये प्रजातंत्र में ये ठीक नहीं है। क्योंकि दो दुकानों को सील किया गया है, एक रामपुर में और एक चुराहट में सील किया गया है, वो दोनों कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं। ऐसे में क्या बनता है कि किस प्रकार से केवल कांग्रेसियों को टारगेट किया जा रहा है? व्यापारियों की कोई जाति नहीं होती, व्यापारी हर दल का होता है। कांग्रेस का भी होता है, भाजपा का भी होता है, जनता दल का, कम्युनिस्ट का, बीएसपी का, सबका होता है। जब व्यापारियों की बात आती है तो व्यापारी सब दल से ऊपर उठ के व्यापारियों के साथ खड़ा रहता है। और इस तरह से अगर राजनीतिक प्रेशर में आके कार्रवाई की गई तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रजातंत्र के लिए कि कांग्रेसियों की दुकान चिन्हित करके कार्रवाई की जाए। कल कांग्रेस की सत्ता आए तो भारतीय जनता पार्टी के दुकानदारों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाए, तो हम उसका भी विरोध करते हैं, इसका भी विरोध करते हैं। राजनीति की स्वतंत्र परंपरा है, आप आओ राजनीतिक क्षेत्र में आओ और आके दो हाथ करो, ये राजनीति है। राजनीति ये तुच्चाई की राजनीति नहीं है, किस तरह से प्रेशर देके और किसी अधिकारी कर्मचारी से काम करवाओ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। आपकी भी दुकान सील की गई है, किन मानकों के कारण सील की गई है, क्या उन्होंने पाया है और क्या नोटिस दी गई थी आपको? मेरे को परसों आए थे तो मेरे यहाँ सैंपलिंग करी, उन्होंने सैंपल लेके चले गए और आज आए थे तो आज मुझे नोटिस दिया है कि आपके यहाँ जाली मक्खी वाली जाली नहीं थी और गंदगी पाई गई, जबकि मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने वीडियो भी बनाया है पूरा, और मेरे यहाँ जितने भी काउंटर है पूरे ग्लास से बंद रहते हैं, उसमें जाली की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे को किस हिसाब से मुझे दिया है मैं खुद ही नहीं समझ पाया। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि रामपुर में और भी दुकानें हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी लेकिन आपको चिन्हित किया गया? अब ये तो बात सही है कि दुकानें तो कम से कम 15 होटल हैं रामपुर में, और मेरी ही चिन्हित क्यों की गई?